Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग चैनल यूनिकॉम। आज के इस वीडियो में मैं आपको सभी उन सवालों के जवाब दूंगी जो कि रिलेटेड हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम से। सबसे पहली बात, ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम होती क्या है? देखिए, अगर आपको सीए का एग्जाम देना है, सीए बनना है, तो 3 स्टेजेस से गुजरना होता है। फर्स्ट सीए फाउंडेशन, फिर सीए इंटर, फिर सीए फाइनल। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, चाहे फिर आपने कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन की हो या आर्ट्स या फिर साइंस से, बात केवल इतनी है कि आपने ग्रेजुएशन कर ली या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि अब आपको सीए का एग्जाम देना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए सीए इंस्टीट्यूट ने एक स्कीम निकाली जिसका नाम रखा गया डायरेक्ट एंट्री स्कीम। मतलब आपको जो फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट एंट्री एग्जाम, सीए फाउंडेशन का एग्जाम, वो नहीं देना पड़ता। आपको सीए फाउंडेशन के 4 पेपर्स नहीं लिखने होते, सीधे आप ICAI जो इंस्टीट्यूट सीए का एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सीए एग्जाम की डिग्री आपको देता है, सीए आपको बनाता है, उस इंस्टीट्यूट के साथ आप डायरेक्टली सीए इंटर का एग्जाम देने के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, किसके लिए हुई ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स फील्ड से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो। लेकिन इसके लिए सीए इंस्टीट्यूट ने कुछ मिनिमम परसेंटेज रखे हैं। अगर आपने कॉमर्स फील्ड से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो मिनिमम 55% आपका स्कोर होना चाहिए। एग्रीगेट स्कोर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो सारे सेमेस्टर्स का एग्रीगेट, अगर मान लीजिए ईयरली बेसिस पर 3 साल तक आपके एग्जाम होते थे तो तीनों साल का एग्रीगेट मिनिमम कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए आपके फाइनल मार्कशीट में। तब आप सीए इंटर के लिए डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, मतलब आपने ऐसी कोई स्ट्रीम से पढ़ाई की है, आर्ट्स हो या साइंस हो, नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से, तब पासिंग क्राइटेरिया है मिनिमम 60%। मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तब आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि मैम कैसे पता चलेगा कि हम कॉमर्स स्ट्रीम से हैं या नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से? इसके लिए भी देखिए, आईसीएआई ने साफ बताया है कि अगर आपने इनमें से किसी भी सब्जेक्ट को, मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, मिनिमम 50 नंबर का सब्जेक्ट होना ही होना चाहिए, 50 नंबर का पेपर होना चाहिए आपका हर एक सेमेस्टर में, और टोटल 100 मार्क्स का मिनिमम 100 मार्क्स का पेपर होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स में फुल ग्रेजुएशन में। ओवरऑल 100 मार्क्स का वेटेज होना चाहिए पर पेपर का। ठीक है, तो जो मैं सब्जेक्ट्स आपको बताने वाली हूं, इन सभी सब्जेक्ट्स में से मिनिमम कोई भी 3 सब्जेक्ट्स आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। क्या है ये सब्जेक्ट्स? अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट लॉ, मर्केंटाइल लॉ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। आपको अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कि आपने जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो इसके अंदर क्वालिफाई हो रहा है या नहीं, तो आप इससे मैच कर लीजिए। ठीक है, सो ये हो गई ये बात। अब कुछ ही दिनों पहले कुछ स्टूडेंट्स के डाउट्स थे। एक बच्चे ने मैसेज करके मुझे बोला कि मैम मेरे ग्रेजुएशन में तो 50% मार्क्स हैं, मतलब मिनिमम क्राइटेरिया 55% का है, वो नहीं सेटिस्फाई हो पाया, पर पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने 55% स्कोर कर लिया। सो कैन आई गो थ्रू डायरेक्ट एंट्री स्कीम? यस यू कैन।
अगर आपने ग्रेजुएशन में 55% नहीं स्कोर किया पर पोस्ट ग्रेजुएशन में कर लिया आपने 55% स्कोर, तो यस आप एप्लीकेबल हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम के लिए। कॉमर्स ग्रेजुएट की बात कर रही हूँ। और अगर वही नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट की बात करें तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% स्कोर कर लिया है, भले ही ग्रेजुएशन में 60% स्कोर नहीं कर पाए थे आप, तो भी आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए आपको अब क्या करना है। सबसे पहले जैसे ही आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू जाना चाहते हैं और आप इस मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हैं, यानी अगर आप कॉमर्स से मिनिमम 55% से आपने ग्रेजुएशन या नॉन ग्रेजुएशन की है और नॉन कॉमर्स फील्ड से है तो मिनिमम 60% आपका स्कोर है, तब आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले ICAI की वेबसाइट पर जाना है और वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है। वेबसाइट का एड्रेस है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, www.icai.org। यहां पर आप जाएंगे ICAI की वेबसाइट पर और आपको अपने आप का रजिस्ट्रेशन करना है। सेल्फ सर्विस पोर्टल या ई सर्विसेज में जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना। रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? ऑनलाइन ही होगा। जी हाँ, ठीक है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ICAI की वेबसाइट पर जाकर। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लगभग 1 हफ्ता लग जाता है, 1 वीक लग जाता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आने में। उसके बाद आपको अपनी IT/OT ट्रेनिंग करनी है। अब ये IT/OT ट्रेनिंग क्या होती है? देखिए 4 हफ्तों की 4 वीक्स की ट्रेनिंग देता है CA इंस्टीट्यूट आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना कि ये ट्रेनिंग कौन करवाएगा, कहां से होगी, क्या करना पड़ेगा, सब कुछ ICAI करवाएगा। हर जगह ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है। कोविड की वजह से कहीं पर भी अभी ऑफलाइन बैचेस नहीं हो पा रहे और एटलीस्ट 31 मार्च तक तो नहीं होने वाले। अभी ऑनलाइन बैचेस मिल रहे हैं। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर जाके आप अपने आप को इस 4 वीक्स IT/OT ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करेंगे। ऑनलाइन बैच मिलेगा, उस बैच को आप ज्वाइन करेंगे, जो भी फीस होगी वो आपको पे करनी होगी और ऑनलाइन बैच जो होगा वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे CA इंटरमीडिएट के लिए ICAI के साथ। वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। दूसरी चीज, आप 4 वीक्स की 4 वीक्स की IT/OT ट्रेनिंग होगी। 3 हफ्ते वो आपको कंप्यूटर वगैरह ये सब सिखाएंगे IT ट्रेनिंग में। ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। ICAI की अलग अलग ब्रांचेस होती है ऑल ओवर इंडिया। ICAI ही आपको ट्रेनिंग दिलवाता है। जहां से भी आपका मन है किसी भी ब्रांच से आप कर सकते हैं ऑनलाइन, जहां से भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और 1 हफ्ते की आपकी सॉफ्ट स्किल्स OT ट्रेनिंग होगी। ठीक है, तो टोटल 4 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको अपने आप को रजिस्टर करवाना है किसी CA के पास, एक CA फर्म में आर्टिकलशिप के लिए। आर्टिकलशिप करने के लिए CA और CA फर्म आपको खुद को ढूंढनी है। उसके लिए ICAI आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको CA फर्म ढूंढनी है, उनके साथ रजिस्टर करवाना है अपने आप को आर्टिकलशिप के लिए। जब आप अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे आर्टिकलशिप के लिए, तब आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होगी। तो जिस दिन से आपकी आर्टिकलशिप शुरू होगी उस दिन से ठीक 9 महीने आप गिन लीजिए। 9 महीने जैसे ही कंप्लीट होंगे आप CA इंटर का एग्जाम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपको मई 2021 में जो अब एग्जाम होगा CA इंटर का, मई या जून में, वो लिखना है, तो 31 जुलाई 2020 से पहले पहले आपको आर्टिकलशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा देना था। मतलब अगर 31 जुलाई 2020 तक आपकी आर्टिकलशिप आपने स्टार्ट कर दी होगी, ठीक है, तो आप मई 2021 में अभी एग्जाम लिख पाएंगे CA इंटर का। अगर आपने 31 जुलाई 2020 को आर्टिकलशिप शुरू नहीं की थी,
तो इस बार, केवल इस बार, क्योंकि एक स्पेशल सर्कमस्टांस था, स्पेशल सिचुएशन थी, आईसीएआई ने इस 31 जुलाई 2020 की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया था, 31 दिसंबर 2020 कर दिया था कोविड की वजह से। मतलब अगर आपने 31 दिसंबर 2020 को भी अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी तो भी आप मई 2021 में एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अगर इस साल आपने आईटीओटी ट्रेनिंग आपने अगर कर ली है, ठीक है, आईसीएआई के साथ रजिस्टर आप ऑलरेडी करवा चुके हैं और आपने 31 दिसंबर 2020 को भी अगर आर्टिकलशिप शुरू कर दी तो भी आप मई 2021 में एग्जाम दे पाएंगे, क्योंकि ये एक स्पेशल एक्सटेंशन दिया गया था आईसीएआई के द्वारा आपको कोविड की वजह से। अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जैन, फेब, मार्च और अप्रैल 4 महीने की ही ट्रेनिंग हो पाएगी आपकी मई 2021 तक, बट देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू राइट सीए इंटर एग्जाम इन May 2021 as a special consideration। पर जनरली हमेशा आज तक कैसा होता आया है, अगर आपको नवंबर का एग्जाम लिखना है तो 31 जनवरी तक आपकी आर्टिकलशिप शुरू हो जानी चाहिए। आपकी आर्टिकलशिप जिस दिन शुरू होगी उसके बाद 9 महीने आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद ही आप सीए इंटर का एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आए हैं तो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर आर्टिकलशिप। आई एम रिपीटिंग, आफ्टर डूइंग 9 months of practical training with your CA, under your CA, then only you can write your CA inter exams। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जो अभी नवंबर 2021 में सीए इंटर का एग्जाम देना चाहता है, आपने ऑलरेडी आई होप सीए इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर करवा दिया होगा, अपनी आईटीओटी ट्रेनिंग भी आपने कर ली होगी या आपने बुक किया होगा, तो प्लीज 31 जनवरी से पहले इस 31 जनवरी से पहले अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दीजिए, किसी चीज का वेट मत कीजिए। ठीक है, ओके। सो ये हो गई बात डायरेक्ट एंट्री स्कीम में जब आप एंट्री लेते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पर। एक और तरीका है जिससे आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम में एंट्री ले सकते हैं, मतलब आप फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा आपको, आप सीधे इंटर का एग्जाम दे सकते हैं। वो क्या है, अगर आपने CMA इंटर एग्जाम और CS कंपनी सेक्रेटरी का इंटर एग्जाम दोनों ग्रुप्स का क्लियर किया है तो इसमें क्या प्रोसीजर होगा, देखो मैं आपको बता दूं। जैसे ही आपने एग्जाम क्लियर किया CMA और CS इंटर बोथ ग्रुप्स, you have to first of all register yourself with ICAI by doing the online registration। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे आप ICAI के साथ www.icai.org पर जाकर। उसके बाद आपको 8 months का स्टडी पीरियड निकालना है। ये क्या है, मतलब जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 8 महीने बीत जाने के बाद आप सीए इंटर का एग्जाम लिख सकते हैं इस केस में। और आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू डायरेक्ट एंट्री की, उन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के थ्रू डायरेक्ट एंट्री करते हैं तब मैंने आपको बताया पहले आप रजिस्टर करेंगे, आईटीओटी ट्रेनिंग 4 वीक्स की आईटीओटी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप 9 months की आर्टिकलशिप कंप्लीट करेंगे और फिर आप एग्जाम दे सकते हैं सीए इंटर का। लेकिन यहां पर अगर आप CMA या CS इंटर क्लियर करने के बाद डायरेक्ट एंट्री में आते हैं तब आपको क्या करना है, सीधे आप ICAI के साथ रजिस्टर करो, 8 महीने बीत जाने के बाद एग्जाम लिख सकते हो इंटर का। जरूरी नहीं है आईटीओटी ट्रेनिंग पहले करना, ना ही जरूरी है 9 months की आर्टिकलशिप पहले करना। ठीक है, एक और डिफरेंस है, वहां पर आपको मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया था 55% और 60%। यहां पर अगर CMA या CS इंटर की वजह से आप डायरेक्ट एंट्री में आ रहे हो तो कोई मिनिमम पासिंग परसेंटेज नहीं है, केवल मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि आपका दोनों ग्रुप्स CMA इंटर या CS इंटर का क्लियर होने चाहिए, दोनों ग्रुप्स, चाहे कितने भी मार्क्स आपको आए हों, बस ग्रुप क्लियर होने चाहिए दोनों। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
आप रजिस्टर करेंगे, 8 महीने बीतने के बाद आप एग्जाम देंगे, अपनी ITOT ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। चाहे आपने एक ग्रुप क्लियर किया हो इंटर का या फिर दोनों ग्रुप्स क्लियर करे हो, आप अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हैं। कितने टाइम की आर्टिकलशिप होगी? अब 3 साल की आर्टिकलशिप होगी कंप्लीट। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर प्रोसीजर। अब कुछ स्पेसिफिक डाउट्स हैं जो कि आप लोगों के मन में आ रहे होंगे या फिर आपके मन में या किसी और के मन में आएंगे जो भी डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जाना चाहेंगे। सो उन सारे डाउट्स को मैं ले लेती हूँ। पहली चीज मैंने आपको बता दिया, अगर कॉमर्स से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, 55% इज द मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया, एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए 60% है। ठीक है, ओके। कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट आता है कि मैम हम ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है, 3rd ईयर में है, अभी हमारा ग्रेजुएशन का एग्जाम नहीं हुआ, पर हम CA इंटर में एग्जाम देना चाहते हैं, CA इंटर का, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपका 3rd ईयर में आप अभी हैं, आपके एग्जाम्स नहीं हुए, तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन क्या होता है? आप ICAI की वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर दीजिए, वो आपको प्रोविजनली रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, मतलब टेंटेटिव रजिस्ट्रेशन होगा आपका, ये फाइनल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है 3rd ईयर का, ठीक है, 3rd ईयर के एग्जाम होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर, 6 months फ्रॉम योर एग्जाम मंथ, मान लो मार्च में आपका एग्जाम हुआ, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का टाइम देता है ICAI आपको। जिस महीने आपका एग्जाम हुआ है ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का, उससे 6 महीने के अंदर अंदर आप अपनी मार्कशीट जो है, पासिंग मार्कशीट फाइनल ईयर की, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की, वो ICAI के साथ अपलोड कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, तो आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और बात, आपका 3rd ईयर का एग्जाम हो गया, अब क्या आपको जब तक आपकी मार्कशीट नहीं आती वेट करना चाहिए? नहीं, जैसे ही आप अपना 3rd ईयर का एग्जाम कंप्लीट करते हैं, तुरंत ICAI के साथ रजिस्टर तो आपने कर ही दिया है, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में पहले ही कर दिया था, एग्जाम लिखते ही अपना ITOT ट्रेनिंग आपको कर लेना चाहिए, जो 4 वीक्स का होता है, लगभग 1 महीना लग जाता है उसमें, तो आप वो ITOT ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिए। डोंट वेट फॉर योर रिजल्ट्स। जैसे ही आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करें, ITOT ट्रेनिंग कर लें, आपका रिजल्ट आ जाए तो मार्कशीट उस ICAI के साथ सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप मार्कशीट सबमिट करेंगे, आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फाइनल रजिस्ट्रेशन में बदल जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है डिस्टेंस लर्निंग से, करस्पॉन्डेंस से, मतलब रेगुलर स्टूडेंट नहीं थे आप कॉलेज के, करस्पॉन्डेंस या डिस्टेंस लर्निंग से आपने किया है, तो क्या आप एलिजिबल हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम के लिए? यस, यू आर एलिजिबल, तब भी आप जा सकते हैं इस रूट से। दूसरा सवाल, what if I don't submit my mark sheet of final year within 6 months of doing the provisional registration? अगर आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर दिया ICAI के साथ और 6 महीने हो गए आपकी फाइनल ईयर के एग्जाम मंथ को, ठीक है, 6 महीने हो गए, आपने फाइनल ईयर का एग्जाम दे दिया, पर आपने ICAI के साथ मार्कशीट नहीं सबमिट की, तो क्या होगा? इस केस में ICAI के साथ जो आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया था वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आपने जो फीस सबमिट की थी वो फीस भी आपको वापस नहीं मिलेगी, फीस का रिफंड नहीं होगा। इसलिए सोच समझकर ऐसा करें। अगर आपको लगता है कि आप 55 या 60% स्कोर कर लेंगे तभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करें, अदरवाइज आपका रिफंड भी नहीं हो पाएगा। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अक्सर यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है। देखिए, जैसे ही आपने प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया ICAI के साथ में, आप अपनी ITOT ट्रेनिंग जो होती है 4 वीक्स की, वो तो कर सकते हैं, लेकिन आर्टिकलशिप आपकी शुरू नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अपनी आर्टिकलशिप शुरू करने के लिए आपको फाइनल ईयर की, ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की
मार्कशीट होना आपके पास जरूरी है। इसलिए याद रखें, आर्टिकलशिप आपकी तभी शुरू होगी जब आप 3rd ईयर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पास हो चुके होंगे, आपको मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो फीस कितनी है इंटर की। 18,200 रुपए टोटल फीस है सीए इंटर की। ठीक है, सो दिस फीस विल ऑल्सो बी पेड ऑनलाइन बाय यू टू ICAI. So guys, this was all about the direct entry scheme. I hope मैं आपके सारे queries और doubts का solution कर पाई। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द उन डाउट्स और प्रॉब्लम्स का सलूशन लाने के लिए और आपको आंसर देने के लिए। अगर आपको ऐसा कोई डाउट है कि क्या डायरेक्ट एंट्री में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या सीए फाउंडेशन ना करने की वजह से कोई नेगेटिव इफेक्ट होगा क्या सीए इंटर में अगर हम डायरेक्ट आएंगे, तो हमने नॉन कॉमर्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो क्या ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। ये सारे सवाल अगर आपके दिमाग में हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर आप क्लिक करें। एक वीडियो ऑलरेडी अनुश्री मैम ने बनाया है, वो आप देख सकते हैं। उससे आपके इस टाइप के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की इस वीडियो से आपके सारे टेक्निकल डाउट्स को क्लियर करने का। आई होप आई कुड हेल्प यू अ बिट। In case you have any doubt remaining, then you can post it in the comment section below. Till then, keep studying hard, work smart, stay healthy, be happy. I'll see you soon in another video. Bye-bye.